पूर्व सांसद मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के 45 दिन पूरे हो गए हैं। ऐसे में कई सारे राजनीतिक दल के नेता लगातार सिवान पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में आज इश्तियाक अहमद जी आए हैं, जो कि आपको बता दें कि जनता दल के जो ये सचिव हैं, और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। आज सिवान पहुँचे हैं, क्या कुछ कहेंगे, बताइए। देखिए, बहुत दुखी मन से आना हुआ। लॉकडाउन था, हम लोग तो पहले आते। मरहूम शहाबुद्दीन भाई से बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है, आज से नहीं 2500 साल पहले से। और उनके एकाएक निधन की खबर सुनकर बिहार ही नहीं पूरे देश के लोग स्तंभ रह गए कि जो इंसान 2 दिन पहले तक अच्छा भी अच्छा था, कुछ नहीं था, एकाएक मौत कैसे हो गई। ये जांच का विषय बन गया। अगर कोरोना है तो कोरोना, वो भी तिहाड़ जेल में, आप कोरोना कैसे इन कर गया? या तो फिर आपने मरवा दिया, क्या किया? जो इंसान 2 दिन के अंदर फटाफट आनन फानन में कैसे गए? ये जांच का विषय है, इसलिए हम लोग। अगर आपको लगता है कि ये साजिश है, तो फिर साजिश किसके तहत रची गई, किसके द्वारा रची गई? देखिए, जांच का विषय है। जांच जब होगा तब तो पता चलेगा कि ये साजिश किसने रची। अब वो तिहाड़ जेल में थे, हम लोग यहाँ थे, वो वहाँ थे, तो कैसे पता चलेगा? जांच होगा तब तो। ये जांच होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज के अधीन। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन शहाबुद्दीन साहब के निधन के बाद तेजस्वी यादव, खास करके लालू परिवार का जो ये रहा है, बिल्कुल ही नदारद। तेजस्वी यादव कहीं नहीं दिख रहे, इस मामले पे बिल्कुल खुद को अलग कर लिए। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार का मुसलमान खास करके पहले से भी जान रहा था कि लालू यादव मुसलमान का सिर्फ वोट लेना जानते हैं। और ये तो जीता जागता सबूत हो गया शहाबुद्दीन भाई का निधन या हत्या कहिए, हम तो इसको हत्या मानते हैं। और जो इंसान रातों दिन 24 घंटा लालू यादव की मदद करता हो, मुख्यमंत्री के सीट से लेके, बचाने से लेके, या कुछ भी करने से, और उसके निधन पे या बीमार होने पे उनके परिवार का आदमी सब दिल्ली में रहते हुए भी ना हॉस्पिटल पहुंचा, ना कोर्ट पहुंचा। अब ये बताइए कि किशनगंज का आदमी कोई देहांत कर गया दिल्ली में कोरोना काल में, और उसका डेड बॉडी किशनगंज आ गया। और यहाँ राजद के वरिष्ठ लीडर, राजद के 4 बार के सांसद, 2 बार के विधायक मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का निधन हो जाता है और उनका बॉडी को नहीं आने दिया। ये साजिश है। हमें तो लगता है केजरीवाल जी भी इसमें मिले हुए हैं, और जांच होना चाहिए। क्या मुसलमान होने के नाते आपने नहीं भेजा उनकी लाश? इश्तियाक जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, क्या जो मुसलमान हैं बिहार के, उपेक्षा के शिकार रहे हैं हमेशा से? क्योंकि आपने इस चीज़ को बखूबी समझा और इन पार्टियों से अलग होकर आपने एक अलग पार्टी बना ली, तो कहीं अलग पार्टी बनाने का कारण यही रहा था क्या कि मुसलमान हमेशा ही उपेक्षा का शिकार रहे? देखिए, उपेक्षा हमेशा होता रहा है आज़ादी के बाद से। फिर जनता दल बना, उसमें भी मुसलमान को आस लगा कि नहीं चलो ठीक है, यहाँ भी ठगा गया। फिर राजद बना, राजद ने तो ऐसा ठगा जो आज तक ठगता ही जा रहा है। वोट लेना जानता है और मुसलमान के लिए कोई उसको फिक्र नहीं है। तो क्या लग रहा है शहाबुद्दीन साहब के निधन के बाद से जो बिहार के मुसलमान है, कुछ सीखेंगे? गुल खिलेगा। 2-4 महीना समय है, वेट कीजिए, बहुत गुल खिलेगा। अभी तो हम लोग आए थे मिलने के लिए, क्योंकि पारिवारिक संबंध था इसलिए। लेकिन हमारी दिली इच्छा थी कि पटना में हम लोग शोक सभा करें, क्योंकि राजद में रहते हुए राजद नहीं करना चाहता है। तो हम लोगों की इच्छा है कि पार्टी लाइन एक अलग हट करके रह जाइए। हम लोगों की इच्छा है कि इस पटना में बिहार के पैमाने पे एक शोक सभा हम लोग करेंगे। इश्तियाक जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि क्यों लग रहा है तेजस्वी यादव क्यों दूरी बनाना चाहते हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, तेजस्वी यादव हो या लालू यादव हो, घमंड के शिकार हैं। अभी 18% वोट है मुसलमान का। इस बार समय आएगा, बता देगा। चलिए, तो ये इश्तियाक अहमद जी थे, जो कि सिवान पहुंचे हुए हैं और पूर्व सांसद मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र उसामा साहब से इन्होंने मुलाकात की है। और इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आने वाले 4-5 महीनों में जो बिहार का 18% मुसलमान हैं, वो दिखा देंगे कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो नेता पहुंच रहे हैं और जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि बिहार के सियासत में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। बने रहिए न्यूज़ इंडिया तक।